एक ऐसा युद्ध जहां सिर्फ 18 दिनों में पूरी धरती खून से लाल हो गई थी। एक ऐसा युद्ध जहां भाई ने भाई के खिलाफ तलवार उठाई और गुरु को अपने ही शिष्य के हाथों मरना पड़ा। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह था कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। एक तरफ थे पांडव सिर्फ 7 अक्षौहिणी सेना के साथ और दूसरी तरफ थे कौरव 11 अक्षौहिणी विशाल सेना के साथ। लाखों योद्धा, हजारों रथ और हाथियों की गर्जना से कांपती हुई धरती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, इन 18 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के सबसे महान योद्धा एक एक करके धराशायी हो गए? कैसे गिरे भीष्म पितामह, जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था? कैसे खत्म हुए द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे अपराजय महायोद्धा? और आखिर 18वें दिन ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे आर्यावर्त का भविष्य बदल दिया? आज हम जानेंगे कुरुक्षेत्र के 18 दिनों की पूरी सच्ची कहानी, जहां हर दिन एक नया नरसंहार था और हर रात मौत का सन्नाटा। तो चलिए वापस चलते हैं 5000 साल पहले, उस युद्ध भूमि में जहां तय हुआ था कि धर्म जीतेगा या अधर्म। पहला दिन, युद्ध की घोषणा और भीषण आरंभ। पहले दिन का सूरज जैसे ही कुरुक्षेत्र के मैदान में चढ़ा, दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए आतुर थीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और युद्ध का आरंभ हुआ। पहले दिन का पहला वार पांडव सेना की ओर से हुआ। अर्जुन और भीम ने अपने बाणों से कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। लेकिन दूसरी ओर भीष्म पितामह ने अपनी भयानक शक्ति दिखाई। उन्होंने अकेले ही पांडवों की सेना के हजारों सैनिकों को क्षण भर में ढा दिया। द्रोणाचार्य ने अपनी दिव्य अस्त्र शस्त्रों की वर्षा शुरू कर दी। पहले दिन का अंत होते होते धरती लाल हो चुकी थी, लेकिन कोई भी प्रमुख योद्धा नहीं मारा गया था। भीष्म पितामह की अगुवाई में कौरवों का पलड़ा भारी था। दूसरा दिन, शक्ति का प्रदर्शन। दूसरे दिन का युद्ध और भी भीषण हो गया। अर्जुन ने अपनी गांडीव धनुष की ताकत दिखाते हुए कौरव सेना के ब्रह्मास्त्रों को विफल किया। नकुल और सहदेव ने अपनी तलवारों के वार से दुश्मनों के घोड़े और हाथी काट डाले। दूसरी ओर कर्ण ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए पांडवों की सेना पर भारी वार किए। लेकिन इस दिन भी कोई बड़ा योद्धा नहीं मारा गया। शाम होते होते सेनाएं थक चुकी थीं, लेकिन मनोबल अभी भी ऊंचा था। द्रोणाचार्य ने अपनी रणनीति बदली और पांडव सेना को घेरने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उनके घेरे को तोड़ दिया। तीसरा दिन, घमासान युद्ध। तीसरे दिन युद्ध का तापमान चरम पर पहुंच गया। भीष्म ने अपनी विशाल सेना को व्यूह रचना में खड़ा किया। अर्जुन ने भीष्म को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन भीष्म जैसे कोई कंकड़ नहीं रुक रहे थे। इस दिन अभिमन्यु ने अपने बाल सुलभ वीरता से कौरवों के कई बड़े सैनिकों को परास्त किया। भीष्म ने अपने दिव्य अस्त्रों से पांडव सेना पर अमृत वर्षा की तरह बाण वर्षा की, जिससे हजारों सैनिक मारे गए। युधिष्ठिर ने भीष्म का सामना करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें संभलना पड़ा। इस दिन युद्ध बहुत भीषण रहा, लेकिन कोई बड़ा योद्धा नहीं मारा गया। चौथा दिन, द्रोणाचार्य की भयानक शक्ति। चौथे दिन का सूरज बहुत भयानक था। इस दिन द्रोणाचार्य ने अपनी वीरता का चरम प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने बाणों से पांडवों की सेना को तहस नहस कर दिया। भीम ने द्रोणाचार्य का सामना किया, लेकिन द्रोणाचार्य अपने शिष्य भीम पर भी वार करने में नहीं हिचकिचाए। इस दिन अर्जुन ने बड़ी संख्या में शत्रुओं को मारा, लेकिन द्रोणाचार्य की रक्षा कवच को भेदना मुश्किल था। शाम तक युद्ध क्षेत्र शवों के ढेर से भर चुका था। इस दिन का युद्ध बहुत निर्णायक नहीं था, लेकिन इसने आने वाले दिनों की भयावहता का संकेत दे दिया था। पांचवां दिन, युद्ध का भीषण रूप। पांचवें दिन युद्ध ने एक भयानक मोड़ लिया। द्रोणाचार्य ने अपनी दिव्य सेना को आगे बढ़ाया और पांडवों की सेना को बुरी तरह कुचला। अर्जुन ने द्रोणाचार्य को रोकने के लिए अपने बाणों की वर्षा की, लेकिन द्रोणाचार्य अजेय बने हुए थे। इस दिन भीम ने अपनी गदा का जौहर दिखाया और कौरव सेना के कई रथों को तोड़ डाला। युद्ध के इस चरण में दोनों ओर के सैनिक थक चुके थे, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस दिन का युद्ध बहुत लंबा चला और अंधेरा होने तक जारी रहा। छठा दिन, संहार का दिन। छठे दिन का युद्ध बहुत भयानक था। इस दिन भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। पांडव सेना लगातार पीछे हट रही थी। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को संभाला और युद्ध रणनीति बदली। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके कौरव सेना के हजारों सैनिकों को एक साथ समाप्त कर दिया। इस दिन कर्ण ने भी अपनी कला दिखाई, लेकिन अर्जुन के सामने टिक नहीं पाए। शाम तक युद्ध क्षेत्र इतना भयानक हो गया था कि देखने वालों की रूह कांप उठती थी। सातवां दिन, विशिष्ट योद्धाओं का संघर्ष। सातवें दिन युद्ध का स्वरूप बदल गया। इस दिन विशिष्ट योद्धाओं के बीच एक दूसरे से टक्कर हुई। नकुल और सहदेव ने मिलकर कौरव सेना पर हमला किया।
द्रोणाचार्य ने अपनी रणनीति से पांडवों को घेरने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु ने उनके घेरे को तोड़ दिया। इस दिन का युद्ध बहुत तेज था, लेकिन कोई बड़ा योद्धा नहीं मारा गया। भीष्म पितामह ने अपने बाणों से पांडवों की सेना को रोके रखा। इस दिन का युद्ध समाप्त होते होते दोनों ओर के सैनिक थक चुके थे। 8वां दिन, भीम का कोप। 8वें दिन भीम ने अपना भयानक रूप दिखाया। भीम ने अपनी गदा से कौरव सेना के बड़े बड़े योद्धाओं को चकनाचूर कर दिया। इस दिन दुःशासन ने भी अपनी शक्ति दिखाई, लेकिन भीम ने उसे युद्ध के मैदान में चुनौती दी। अर्जुन ने अपने बाणों से कौरवों के रथों को तोड़ा। इस दिन द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को युद्ध में आगे बढ़ाया। युद्ध बहुत भीषण रहा, लेकिन कोई प्रमुख योद्धा नहीं मारा गया। शाम होते होते युद्ध क्षेत्र खून से लाल हो चुका था। 9वां दिन, जयद्रथ का अहंकार। 9वें दिन जयद्रथ ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। जयद्रथ ने अपनी वीरता से पांडव सेना को रोकने की कोशिश की। इस दिन भीष्म ने अपनी अजेय सेना के साथ पांडवों को घेरा। अर्जुन ने जयद्रथ को युद्ध में चुनौती दी, लेकिन जयद्रथ ने अपनी तलवार की ताकत दिखाई। इस दिन का युद्ध बहुत नाटकीय रहा। द्रोणाचार्य ने अपनी रणनीति से पांडवों को परेशान किया। शाम तक युद्ध का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। 10वां दिन, भीष्म की अजेय शक्ति। 10वें दिन तक युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। भीष्म पितामह ने अपनी अजेय शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पांडव सेना को बुरी तरह कुचला। अर्जुन ने भीष्म को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन भीष्म जैसे कोई कंकड़ नहीं रुक रहे थे। इस दिन भीम ने दुःशासन के साथ भयानक युद्ध किया। द्रोणाचार्य ने अपनी दिव्य अस्त्रों से पांडवों की सेना पर भारी वार किए। इस दिन का युद्ध समाप्त होते होते दोनों ओर के सैनिक बुरी तरह थक चुके थे। युधिष्ठिर ने महसूस किया कि जब तक भीष्म है, जीत संभव नहीं है। 11वां दिन, भीष्म वध की योजना। 11वें दिन युधिष्ठिर बहुत चिंतित थे। उन्होंने भीष्म को युद्ध से हटाने की योजना बनाई। युधिष्ठिर ने कृष्ण और अर्जुन से कहा कि जब तक भीष्म पितामह हैं, हम जीत नहीं सकते। इस दिन शिखंडी को आगे करने की योजना बनी। शिखंडी भीष्म के लिए एक कमजोरी थे। अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ में खड़ा किया और भीष्म पर हमला किया। भीष्म ने शिखंडी पर बाण चलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह एक स्त्री थे। इसी का फायदा उठाकर अर्जुन ने भीष्म पर बाणों की वर्षा की। भीष्म के शरीर से खून बहने लगा, लेकिन वे गिरे नहीं। शाम होते होते भीष्म बाणों की चटाई पर लेट गए। उनके शरीर के नीचे से खून निकल रहा था, लेकिन वे अपनी इच्छा से मरे नहीं। सूर्य अस्त होने के कारण युद्ध रोक दिया गया। 12वां दिन, द्रोणाचार्य की अगुवाई। 12वें दिन भीष्म युद्ध से बाहर थे। अब द्रोणाचार्य सेनापति बने। द्रोणाचार्य ने अपनी रणनीति से पांडवों को घेरना शुरू किया। इस दिन अर्जुन ने बड़ी संख्या में कौरव सैनिकों को मारा। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उन्हें बचा लिया। इस दिन का युद्ध बहुत तेज था। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी युद्ध में आगे बढ़ाया। शाम तक दोनों ओर के सैनिकों की संख्या कम होने लगी थी। 13वां दिन, अभिमन्यु का वीरता और बलिदान। 13वें दिन का युद्ध इतिहास में सबसे भयानक और दुखद दिन था। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा, जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। अर्जुन दूसरे मोर्चे पर फंसे हुए थे। अभिमन्यु ने अपनी वीरता दिखाते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश किया और उसे तोड़ना शुरू किया। वह बहुत भयानक तरीके से लड़ा, लेकिन जयद्रथ ने उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिया। जयद्रथ ने अर्जुन को रोका था कि वह अभिमन्यु की मदद न कर सके। अकेले अभिमन्यु ने कौरवों के बड़े बड़े योद्धाओं को युद्ध के मैदान में घुटनों पर ला दिया, लेकिन जब वह थक गया तो दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार ने उस पर वार किया और अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। अभिमन्यु की मृत्यु की खबर सुनकर अर्जुन क्रोध से भर गए और उन्होंने कसम खाई कि अगले दिन वे जयद्रथ का वध करेंगे। 14वां दिन, जयद्रथ वध। 14वें दिन का सूरज बहुत भयानक था। अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लेने की कसम खाई थी। युद्ध का आरंभ होते ही अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा शुरू कर दी। जयद्रथ छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्जुन ने उसका पीछा किया। कर्ण ने जयद्रथ की रक्षा की, लेकिन अर्जुन ने कर्ण को भी युद्ध में रोका। द्रोणाचार्य ने भी जयद्रथ की रक्षा की कोशिश की। इस दिन युद्ध बहुत भीषण रहा। शाम होने को थी, लेकिन अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तभी भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से सूर्य को ढक लिया। जयद्रथ को लगा कि सूर्य अस्त हो गया है और उसने अर्जुन को चुनौती दी। जैसे ही उसने अपना कवच उतारा, कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया। अर्जुन ने अपना बाण चलाया और जयद्रथ का सिर काट दिया। जयद्रथ का सिर काटकर अर्जुन ने अपनी कसम पूरी की। 15वां दिन, द्रोणाचार्य का वध। 15वें दिन
द्रोणाचार्य बहुत क्रोधित थे। उन्होंने पांडवों की सेना पर भयानक हमला किया। युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य को युद्ध से हटाने की योजना बनाई। द्रोणाचार्य को अपने पुत्र अश्वत्थामा की बहुत चिंता थी। भीम ने एक हाथी को मारकर उसका नाम अश्वत्थामा बताया। जब द्रोणाचार्य ने सुना कि अश्वत्थामा मारा गया तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी सत्य बोला। हाथी का नाम अश्वत्थामा था, इसलिए वे झूठ नहीं बोले। इसी बीच धृष्टद्युम्न ने अवसर पाकर द्रोणाचार्य का वध कर दिया। द्रोणाचार्य की मृत्यु से कौरव सेना में हाहाकार मच गया। 16वां दिन कर्ण बने सेनापति। 16वें दिन दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति बनाया। कर्ण ने अपनी अद्भुत वीरता दिखाई। उसने अपने बाणों से पांडवों की सेना को तहस नहस कर दिया। कर्ण ने नकुल और सहदेव को युद्ध में बुरी तरह हराया, लेकिन उनकी जान नहीं ली। कर्ण ने भीम को भी युद्ध में रोका। अर्जुन और कर्ण के बीच भयानक युद्ध हुआ। दोनों के बाण आपस में टकराते थे और आकाश में बिजली की तरह चमकते थे। इस दिन का युद्ध बहुत लंबा चला। कर्ण ने अपनी वीरता से साबित कर दिया कि वह अर्जुन के बराबर योद्धा है। शाम होते होते कर्ण ने पांडव सेना पर भारी दबाव बना दिया। 17वां दिन महाभारत युद्ध। 17वें दिन महाभारत का युद्ध सबसे भयंकर और निर्णायक था। इस दिन मुख्य युद्ध अर्जुन और कर्ण के बीच हुआ। दोनों योद्धाओं ने अपनी पूरी शक्ति और अस्त्र शक्ति का उपयोग किया। कर्ण ने अपनी वीरता और कौशल दिखाते हुए अर्जुन को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अर्जुन भी अपने गांडीव और रणनीति का भरपूर उपयोग कर रहा था। युद्ध दिन भर चलता रहा और मैदान में भयंकर बाण और अस्त्रों की वर्षा हुई। दोनों सेनाएं अपने अपने सेनापति के निर्देशों के अनुसार मुकाबला कर रही थी। अंततः अर्जुन ने अपनी निपुणता और सही रणनीति से कर्ण को हराया। इस युद्ध में कर्ण की मृत्यु हुई, जो कौरव सेना के लिए बड़ा झटका था। 17वें दिन का यह युद्ध इतना निर्णायक था कि इसके बाद कौरवों की सेना का मनोबल टूटने लगा। दिन भर की भीषण लड़ाई में अर्जुन और कर्ण के कौशल की तुलना के कारण यह दिन महाभारत के सबसे निर्णायक और यादगार युद्धों में से एक बन गया। 18वां दिन अंतिम युद्ध और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। 18वां दिन युद्ध का अंतिम दिन। अब केवल कुछ ही प्रमुख योद्धा बचे थे। इस दिन युधिष्ठिर ने युद्ध में भाग लिया। उन्होंने शकुनि को युद्ध में हराया और उसका वध किया। भीम ने दुर्योधन के 99 भाइयों को मार डाला और दुर्योधन को युद्ध के लिए चुनौती दी। भीम और दुर्योधन के बीच भयानक गदा युद्ध हुआ। भीम ने कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन की जांघ पर वार किया और उसे घायल कर दिया। दुर्योधन युद्ध से बाहर हो गया। युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन तभी अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर हमला करके उप पांडवों और द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया। यह देखकर युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। अंत में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ और गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया, लेकिन कृष्ण ने उसे स्वीकार किया। निष्कर्ष, 18 दिनों का यह युद्ध जिसमें लाखों लोग मारे गए, जिसमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया, वह अंततः धर्म की जीत पर समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र का यह मैदान आज भी हमें सिखाता है कि जीवन में कभी भी अधर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो। सत्य और धर्म की जीत अवश्य होती है। यह थी महाभारत के 18 दिनों की वो गाथा जिसने इतिहास बदल दिया। धन्यवाद।